रामनगरी अयोध्या में आज त्रेतायुग जैसी दिवाली का नजारा। 9 लाख दियों से रोशन हुई प्रभु की नगरी राम की पैड़ी में एक साथ 9 लाख दिए जलाकर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। का 31 साल पहले राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज उनके सामने झुक गए और ऐसी आशीर्वाद बना रहा तो उनका पूरा खानदान कार सेवा करेगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुले। पीएम के दौरे से पहले केदारनाथ में तैयारियां पूरी। सीएम पुष्कर धामी जागरण में पहुंचे। टाइम्स नाउ भारत की टीम भी मौजूद। मोदी कल जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। राजौरी के नौशेरा सेक्टर जाएंगे पीएम। प्रसार भारती के हवाले से खबर। WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी। 8 साल के ऊपर के लोगों के लिए मंजूरी। एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन वर्तमान का हुआ प्रमोशन। अभिनंदन को ग्रुप कैप्टन बनाया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अभिनंदन ने पाकिस्तान के हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। In association with Colors, make life better. तो आपने भव्य राम की नगरी अयोध्या की अद्भुत दीपोत्सव की तस्वीरें देखी। आपको तस्वीरें दिखाई, साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखाई महादेव के द्वार केदारनाथ की तस्वीरें भी। किस तरीके से वहां जीर्णोद्धार किया गया, सौंदर्यीकरण किया गया और कैसे हर सुविधा वहां पहुंचने वाले भक्तों को मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने जो प्रतिज्ञा ली थी उसको कैसे साकार किया जा रहा है और उसकी सीधी तस्वीर दिखाने के लिए टाइम्स नाउ भारत के सदस्य हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अमित, जरा तस्वीरें आप दिखाइए। कुछ वक्त पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी जहां बाबा की आरती की जा रही थी उस वक्त। अनंत, अभी भी बाबा की आरती हो रही है। तस्वीरें मैं बोलूंगा मेरे कैमरा पर्सन पंकज आपको दिखाएंगे। आरती अभी भी चल रही है, बस आरती समापन की ओर है। गर्भगृह में कुछ श्रद्धालु पहुंचे हैं। क्योंकि गर्भगृह छोटा है इसलिए ज्यादा लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अब कुछ ही देर में मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, फिर कल सुबह से दर्शन शुरू होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और मौका बहुत खास है अनंत, क्योंकि इस बार वो आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं जो बहुत खूबसूरत है। हमने अपने रिपोर्ट में वो तस्वीरें साझा की दर्शकों के साथ कि आखिर वो मूर्ति किस तरह की होगी जिसको नरेंद्र मोदी जिसका शिलान्यास करने आ रहे हैं, उसका अनावरण करने आ रहे हैं। और ये पीएम मोदी का सपना भी था। 2013 की त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल टीम बनाई कि केदारनाथ का जीर्णोद्धार कैसे हो, कैसे वहां सुविधाएं पहुंचे, वहां का इंफ्रा कैसे बेहतर हो, आने वाले श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधाएं मिले, उनके रहने खाने की व्यवस्था कैसी हो। और आवागमन बहुत बड़ा एक चैलेंज था अनंत, क्योंकि रास्ते बहुत खराब थे, बहुत दुर्गम थे, हादसे हुआ करते थे। लेकिन अब चौपर की व्यवस्था है और ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से हुआ है। उनकी टीम ने दिन रात काम किया। अब चौपर की व्यवस्था है। श्रद्धालु दुर्गम रास्तों की बजाय चौपर के जरिए बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तस्वीरें देखिए, कितना भव्य मंदिर सजाया गया है और किस तरह से श्रद्धालु यहां बाबा के दर्शन कर कर अभिभूत हो रहे हैं। मंदिर के ठीक पीछे आदि शंकराचार्य की वो मूर्ति है जिसका कर अनावरण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चूंकि बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और शायद वो भक्ति ही है या उनका आशीर्वाद ही है कि वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 5वीं बार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए दिवाली के मौके पर पहुंच रहे हैं। और ये दिवाली बहुत स्पेशल होने वाली है अनंत। बिल्कुल अमित, अगर आपके लिए संभव हो पाए तो वहां जो श्रद्धालु मौजूद हैं, बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, आप उनसे उनकी अनुभूति जाने कि बाबा के द्वार पर आकर उनके चरणों में आकर के वो कैसा महसूस कर रहे हैं और एक भक्त के तौर पर जिन सुविधाओं की वो उम्मीद बाबा के द्वार पर आने के बाद प्रशासन की तरफ से कर रहे थे, क्या वो सुविधाएं मिली उनको? अमित के पास तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। अमित, आपके पास वापस लौटने लगे उससे पहले आप ही की फाइल की रिपोर्ट पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। मैं श्रद्धावान आर्किटेक्चर्स के निमंत्रण देता हूं कि ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें। ये प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प था, स्वप्न था, जो अब साकार हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में
पुनर्निर्माण की वो कहानी है जिसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने खाका खींचा। हम यहाँ इस समय मौजूद हैं बाबा शंकराचार्य की जो मूर्ति की स्थापना है। आप देख सकते हैं कि कैसे मूर्ति की स्थापना हुई है। इसी मूर्ति की स्थापना उनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा करी जाएगी। आप यहाँ पे जो कारीगर हैं इनसे ज्यादा जानकारी बात करते हैं। क्या है पूरा मामला और कब तक ये मूर्ति की स्थापना हो जाएगी? हम तक में जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री आएंगे ना, इससे पहले हम लोग तैयारी रहे, चाहे नेट लगाना पड़े या कुछ करना पड़े, हम व्यवस्था पूरी टीम से, जो हमारी टीम में सारे खड़े हैं, हम पूरे सावधान से कि हम उनसे आने से पहले हम काम खत्म कर देंगे। यहाँ पे आदि शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर से थोड़ा पीछे है। हमेशा से केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन साल 2013 की आपदा में ये सब तबाह हो गया था। वक्त ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि अब ये फिर से नए रूप में तैयार हो रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने उस वक्त ही कहा था जब उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात की थी। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य को याद भी किया था। केरल की कालड़ी में जन्मा हुआ एक बालक 7 साल की उम्र में घर छोड़ करके निकल पड़ता है। आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी मां भारती का भ्रमण करता है। हर भूभाग की मिट्टी को अपने भाल पे लगाता हुआ, तिलक करता हुआ इस केदार पर पहुंचता है और आखिर जीवन को भी यहीं पर समाहित कर देता है। अब आदि शंकराचार्य की समाधि लगभग तैयार है, पहले से भी दिव्य और सुंदर स्वरूप में। क्या व्यवस्था है? जैसे ये दर्शन के लिए सर जी यहाँ से आएंगे, हाँ। तो यहाँ से अंदर ऊपर से आएंगे, ये नीचे वाला होते होते रास्ते से यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर दर्शन करेंगे और इस गुफा से सर जी फिर यहाँ से दर्शन करके अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूँ कि पानी के लिए यहाँ पे कुछ आप लोगों ने नीचे भी बनाया है। ये क्या है पूरा, इसके बारे में बताइए। जैसे सर जी ये पानी जैसे टपकेंगे ना सर जी, हमने ऐसी व्यवस्था किया है, ये पानी कभी भरेंगे नहीं यहाँ पे सर जी। जैसे पानी ये भरेंगे मोटर के द्वारा खींच के और ऊपर सप्लाई कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में 5 तारीख को क्या ये पूरी हो जाएगी? जी, हम पूरे एकदम जोर शोर, हमारे साथी भी लगा रखे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनसे पहले काम यहाँ खत्म कर दें। चाहे हमारे को नेट लगाना पड़ेगा, हम करेंगे सर जी। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल को नया रूप और रंग देने का काम कैसे साकार हुआ, ये उनसे सुनिए जिनकी आंखों के सामने पुनर्निर्माण का काम हुआ। और यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि जो कि 2013 में 17 तारीख को बह गई थी। फिर बाबा केदारनाथ में उन्होंने मोदी जी ने आदि गुरु शंकराचार्य की जो है यहाँ पे स्थापना करने जा रहे हैं और यहाँ पे मूर्ति भी लाई गई है आदि गुरु शंकराचार्य की, उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण मोदी ने केदारनाथ से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशील बलूनी लगातार बने हुए, इसके अलावा आचार्य कृति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इसके अलावा अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं और रजनीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत अनूप जलोटा जी मैं आपसे करना चाहूंगा। ये 2 तस्वीरें जो कि अपने आप में बेहद भव्य हैं, दिखा रहे हैं दर्शकों को। पहली केदारनाथ धाम की तस्वीरें और दूसरी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की तस्वीरें। जब ये दोनों तस्वीरों का समागम एक साथ आप देखते हैं तो पहली अनुभूति क्या होती है?
हर भारतीय के मन में ये इच्छा होती है कि वो केदारनाथ, बद्रीनाथ दर्शन करके आए और अपने जीवन को सफल बनाए। मैंने तो इसके लिए और भी व्यवस्थाएं की हैं। मैंने हाल ही में एक कंपनी शुरू की है जिसका नाम है माई तीर्थ इंडिया। कि अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति हमें कांटेक्ट करे कि हमको केदारनाथ के दर्शन करने, तो हम उन्हें उनके घर से उठाएंगे, दर्शन कराएंगे और घर तक छोड़ के आएंगे अमेरिका में। क्योंकि यही एक जीवन की लोगों की इच्छा है कि जो तीर्थ स्थल है हमारे देश के जी। उन स्थलों का दर्शन करें और वो अपने जीवन को सफल करें। हमारे प्रधानमंत्री जी कितने ही सुहृदय हैं, कितने ही अच्छे हृदय के हैं, भक्त हैं हृदय के, कि वे जो इच्छाएं करते हैं वो सबके लिए कितनी लाभदायक है। उनकी इच्छा हुई कि जो आदि शंकराचार्य जी का स्थान है वो भी वैसा ही हो जाना चाहिए, बल्कि पहले से भव्य हो जाना चाहिए। उसका जो पुनर्निर्माण है वो ऐसा हो जाए कि लोग कहें कि ये पिछले मंदिर से तो भाई ये तो 10 गुना ज्यादा अच्छा हो गया। और वही सब होने जा रहा है। अब देखिए, राम मंदिर भी जो बन रहा है पूरा विश्व इसकी चर्चा कर रहा है, और इसी तरह आदि शंकराचार्य जी का जो स्थान बन जाएगा इसका विश्व चर्चा करेगा। और जो लोग दर्शन करने जाएंगे केदारनाथ के, वो आदि शंकराचार्य जी के स्थान के भी दर्शन करेंगे। अनूप जी, एक छोटा सा सवाल मैं और जानना चाहूंगा आपसे, वो ये कि कहा जाता है कि हमारा आज का जो आचरण है वो निर्धारित करता है कि आने वाली जो नस्लें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो क्या सीखेंगी, उनकी मानसिक दशा दिशा क्या होने वाली है। ऐसे वक्त में अगर अयोध्या का इस तरीके से भव्यता से अयोध्या को सजाया जाता है, भगवान श्री राम के चरित्र का पूरा चित्रण किया जाता है, कितना ये अहम होगा या कितना इसका भाग होगा आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण को लेकर? बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको हम लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण से परिचय कराते हैं। ये भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। कृष्ण किस तरह नटखट थे तो उनसे वो नटखटपन सीखते हैं। भगवान राम में क्या सौम्यता थी, वो उनसे सौम्यता सीखते हैं। तो हम आने वाली नस्ल को ये शिक्षा देते हैं, ये समझाते हैं कि देखो, ये मथुरा वृंदावन का मंदिर है कृष्ण भगवान का जी। ये अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है। तो ये लोग कैसे विशेष रहे होंगे अपने जीवन में, जो आज उनके मंदिर बने हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। तो हर मनुष्य को उस राह पे चलकर और अपने को इस योग्य बनाना है कि कल लोग उसका भी ध्यान करें, कल लोग उनका ध्यान करें, उनका आचरण करें, और उन्हीं लोगों से लोग कुछ ना कुछ सीखें। 2 पंक्तियां कितनी अच्छी है कि तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ, तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। जी। रामचरितमानस केवल पढ़ने वाली बात नहीं है। रामचरितमानस को अपने जीवन में अपनाना है, उस योग्य अपने को बनाना है कि कल आपकी भी लोग चर्चा करें तो अच्छे रूप में ही चर्चा करें और कुछ सीखें, आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। अनूप जी, भजन सम्राट अनूप जलोटा से ऐसे पावन दिव्य दिन के दिन बातचीत तब तक पूरी नहीं होती अगर मानस की कोई चौपाई आपके श्रीमुख से हम ना सुने। मैं आपको यही 2 पंक्तियां सुनाता हूँ जिसमें कितनी बड़ी बात कही जो मैंने अभी आपको बोला। जी। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ, तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ, धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ, तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। क्या बात है। जो आपने 2 पंक्तियां सुनाई सर, इन्हीं को लेकर के मैं आचार्य कृति आपके पास में आना चाहूंगा कि कहा जाता है कि सिर्फ राम का नाम जपने से आपका उद्धार नहीं होगा, उन्हीं के पद चिन्हों पर आपको चलना होगा, उनके आचरण को आपको आत्मसात करना होगा। आज की तारीख में एक जनरेशन है जो इसकी गवाह बन रही है, जो पूरा राम के चरित्र का चित्रण देख रही है, अयोध्या के इस भव्य रूप को देख रही है।
कितना अहम रोल इस पूरी कवायद का रहेगा, इन कोशिशों का रहेगा भविष्य के निर्माण को लेकर, आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण को लेकर के? जी, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? जी आचार्य। जय श्री राधे भवद्भ्याम सर्वेभ्यो सादरम नमो नमः। आचार्य कीर्ति बल्लभ जी बोल रहे, नाम पूरा आचार्य कीर्ति देंगे तो अच्छा रहेगा। आचार्य कीर्ति जी, कोई मेरे नाम से दूसरे? नहीं सर, आप ही से सवाल है, आप ही से मैं जानना चाहता हूं। सभी को मेरा प्रणाम और दीपावली की शुभकामनाएं। जी 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 जी। देखिए, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है, राम श्रीहरि है, राम परात्पर नारायण है। इसलिए कार्तिक मास चल रहा है और पहले मैं दीपावली की शुभकामना के साथ, क्योंकि महालक्ष्मी का दिव्य पूजन हम घर घर में, आंगन में अपने दीपोत्सव को मना रहे हैं संपूर्ण देश में, और इधर प्रधानमंत्री जी भी केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे और केदार की भी जो अपनी महिमा है आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर के, उसका भी हम दर्शन लाभ लेंगे अग्रिम दिवसों में। तो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रिलोक्य मंगलम कुरु। भगवान गोविंद उठिए, उठिए हे गरुड़ध्वज, हे कमलाकांत, निद्रा का त्याग करिए और लोगों का पालन करिए, लोक का मंगल करिए। ऐसा लोक का मंगल करने वाले भगवान श्री राम हैं। अयोध्या वासियों ने, सभी जानते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष इससे परिचित है कि लंकादि में विजय प्राप्त करने के बाद, रावणादि असुरों का नाश करने के बाद जब भगवान श्री राम जी अयोध्या में पधारे, उनका लोक मंगल दीपोत्सव के साथ, सुमन वृष्टि के साथ अयोध्या वासियों ने किया। तो इसी क्रम में भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव, क्योंकि राघवत्वे भवेत् सीता, जो भगवती सीता है, राघव की जो सीता है, राघवेंद्र की जो सीता है, जानकी जी है, जो भूमि को फोड़ करके प्रकट हुई, अर्थात राजा जनक को प्राप्त हुई, वह जानकी कौन है? वह जानकी भवेत् सीता। सीता ही लक्ष्मी है, रुक्मणी है, जो भगवान द्वारिकाधीश के साथ पूजी जाती है। और लक्ष्मी नारायण के रूप में हम बद्रीनाथ का दर्शन करते हैं, उसी लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं। इसलिए राम तो साक्षात, राम का अर्थ है, रा कहते हैं राष्ट्र के लिए, ध्यान दीजिएगा, रा कहते हैं राष्ट्र के लिए, और माँ कहते हैं मंगल को, राष्ट्र का जो मंगल करने वाले हैं और वह राम है। इसलिए ये हमारा दीपोत्सव का पर्व और भगवान राम की उपासना, भगवती लक्ष्मी की उपासना हम कर रहे हैं। जी अनूप जलोटा जी, भगवान श्री राम जब अवतरित हुए या जब वो वनवास से लौट करके वापस अयोध्या अवध में पहुंचे, तो उसके लिए कोई चौपाई, मैं अगर दरख्वास्त करूंगा आपसे सुना पाए अवधि में कोई चौपाई उसकी? भगवान राम जब वापस आए हैं तो वापस आके उन्होंने उन सब लोगों से भारत का परिचय कराया जिन लोगों ने वनवास में भगवान राम को सहायता की, मदद की। और उस समय परिचय कराने में जब परिचय कराने लगे हनुमान जी का, तो भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि भरत, ये जो कपि हैं, ये जो हनुमान जी हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं, उनसे हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते, उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। भरत भाई, कपि से उऋण हम नाई। लीजिए इसकी दो पंक्तियां सुने। जी जी। भरत भाई, कपि से उऋण हम नाई, 100 योजन मर्याद समुद्र की, कूद गयो क्षण माही, लंका जारी सिया सुधि लायो, पर गर्व नहीं मन माही, कपि से उऋण हम नाही। शक्ति बाण लाग्यो लक्ष्मण के, हाहाकार भयो दल माही, धौला गिरी कर धर ले आयो, भोर ना होने पाई, कपि से उऋण हम नाही। भरत भाई, आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही, जहां पठायु तहाँ जाई, तुलसीदास पवन सुत महिमा, प्रभु निज मुख करत बड़ाई, कपि से उऋण हम नाही।
भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। वाह। रजनीश शुक्ल जी, मैं अब जानना चाहूंगा आपसे कि रामायण में कहा जाता है कि संपूर्ण रामायण में 7 कांड हैं जिनको अलग अलग भागों में विभाजित करके राम के चरित्र का, उनके जीवन का परिचय पूरी तरीके से दिया जाता है। ये कहा जाता है कि राम परम मित्र भी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, लेकिन राम जब केवट का जिक्र आता है और राम का जिक्र आता है, उस पूरे प्रकरण को अगर आप दर्शकों के साथ साझा कर सकें। जरूर सुनिए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको। अब तू मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। के वट की नाव चढ़े, प्रभु के वट की नाव चढ़े। बहुत उम्दा सर। भगवान श्री राम को जब भजन आपके सुनते हैं तो लगता है कि राम की जो चरित्र है, जो उनकी विशेषताएं हमारे आसपास ही हैं। रजनीश शुक्ल जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भगवान श्री राम के भव्य रूप को हम आने वाली जो जनरेशन है, जो नस्लें हैं, उन तक कैसे पहुंचाएंगे? उनके चरित्र के किस किस भाग को आत्मसात उन नस्लों को कर लेना होगा ताकि अपने जीवन को बेहतर कर सके, राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सके? देखिए, राम का चरित्र कैसा है इसको तो मैथिली शरण गुप्त ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं में काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जीवन का प्रत्येक हिस्सा राम का केवल राम है। राम अद्वितीय है, इसीलिए हमारी जो नई पीढ़ी है उसको राम के उस किसी भी हिस्से से परिचित कराना, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, जिस प्रकार का काम करना चाहता है, जीवन के जिस पड़ाव पर है, राम को देखना है तो एक पुत्र के रूप में राम है, एक सखा के रूप में राम है, एक मित्र के रूप में राम है, एक भाई के रूप में राम है, पति के रूप में राम है, पिता के रूप में भी राम है, राजा के रूप में राम है, अनीति और अनाचार के विरुद्ध संघर्षरत राम है,
समाज के अंतिम आदमी के उत्थान के लिए अनवरत कार्य कर रहे राम हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राम है। समाज जीवन के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शीर्ष पर ले आने के लिए बाह फैलाए हुए राम है। इसलिए राम के चरित्र का कौन सा हिस्सा किसको बताया जाए, ये बड़ा कठिन है। राम को इसलिए वाल्मीकि ने तो प्रश्न नहीं किया था ब्रह्मा से कि वह सांप्रतिक काल में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी कथा सुना करके मैं धर्मोपदेश करूंगा। और चर्चा भी की आचार्य कीर्ति जी ने कि रामो विग्रहवान धर्म, और धर्म का तात्पर्य आचरण की श्रेष्ठता है। जीवन में जो उतरता है श्रेष्ठ रूप से, जो अपापी बनाता है, बहुतों के कल्याण की ओर प्रेरित करता है जी, जो सत्य, शौच, सौख्य, स्नेह, दया इत्यादि गुणों से मनुष्य को युक्त करता है, वह धर्म है जी। इसलिए राम के जीवन को देखते हैं तो धर्म वहां साक्षात्कृत होता है। रजनी जी, माफी की जगह मैं रोक रहा हूं आपको यहाँ पर, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मेरा है कि हम लोग राम राज्य की बात सुनते हैं कि देश में राम राज्य कायम होना चाहिए। उस राम राज्य का संक्षिप्त वर्णन अगर आप कर पाएं कि वो राम राज्य होगा तो क्या होगा, राम राज्य होगा तो जनता का भला कैसे होगा? राम राज्य होगा तो भला कैसे होगा, सबसे पहले इसको गांधी ने बड़ा स्पष्ट किया है। वो स्वराज्य, राम राज्य और धर्म राज्य, इन तीनों को एक कहते हैं। हिंदू स्वराज्य में जो स्वराज्य की कल्पना की है, जो भारत अपने धर्म पर, अपनी विशिष्टताओं पर, अपने मूल्यों पर स्थित होकर के पूरी दुनिया का त्राण करेगा, उसको 1921 में बड़े साफ शब्दों में कहते हैं यही राम राज्य है। और राम राज्य से किसी को बात नहीं समझ में आती है तो मैं धर्म राज्य कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि राम राज्य के बारे में तो हमने सुना है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य सपने हो नहीं व्यापा। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति जहां पर हो सकती है जी, वही राम राज्य है। वह मनुष्य के शरीर के दुख होंगे, उसके समाज के दुख होंगे और पारलौकिक दुख भी होंगे जी। राम राज्य के इसी सपने को सामने रख करके हजारों हजार वर्ष से भारत में राम की उपासना हो रही है। राम की उपासना का तात्पर्य राम को अपने अंदर उतारना है जी। राम राज्य तो तभी होता है जब लोक कल्याण के लिए, प्रजा रंजन के लिए, प्रजा को सुखी बनाने के लिए और अपने को निष्कलंक रखने के लिए राम प्रतिज्ञा करते हैं, स्नेहम सौख्यम दयाम उत जानकी मां। लोक रंजनाय मुच्यते माम न संशय जी। स्नेह, सौख्य, दया इत्यादि गुण तो छोड़ने की बात छोड़िए जी, जानकी को भी छोड़ना पड़ेगा तो लोक रंजन के लिए, लोक को, प्रजा को सुखी रखने के लिए उसे भी छोड़ने में मुझे देरी नहीं होगी, और राम ने ये करके दिखाया जी। ठीक है रजनी जी, मैं वापस आपके पास लौटूं। सुशील बलूनी हमारे साथ लगातार बने हैं, धर्म गुरु हैं। सुशील जी, जब जब राम की बात होती है, राम राज्य की बात होती है, राम के आचरण को अपनाने की बात होती है, तो धर्म की बात होती है कि आप धर्म का पालन कीजिए। लेकिन आसान शब्दों में आप धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे? जो आपके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करना धर्म है, या जो पुराणों में, वेदों में जो लिखा हुआ है उनको निभाना धर्म है? देखिए, देश काल परिस्थिति के समय जो धारण करने योग्य हो, जिसको धारण करने की आज के समय में आवश्यकता हो, वो आज का धर्म है। त्रेता युग में जो धर्म था वो राम ने निभाया। आज कलयुग का ये काल चल रहा है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज का दिन अति विशेष है जी। भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की, और उसके बाद में शंकराचार्य जी ने जो है, उसके बाद में दक्षिण से होते हुए और पूरे भारतवर्ष के अंदर उन्हें धर्म को स्थापित किया।
तो यही एक तरीके से आपका धर्म है। आज धर्म यह है कि जितनी भी हमारे यहाँ जातियां हैं, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, सब मिलजुल करके जिएं, सब सद्भाव के साथ में रहें। और उसके साथ ही साथ में एक धर्म ये भी है कि जिस प्रकार से देखिए संसार के अंदर इतनी भीषण बीमारी आई है, उसमें सबसे पहले सबसे अधिक लोगों का टीकाकरण आज का धर्म तो यही है, इसको ठीक प्रकार से निभाया गया है। तो धर्म देखिए अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग कालखंड में धर्म की परिभाषा थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। उस समय में धारण करने योग्य जिस चीज को धारण करना चाहिए वही उस कालखंड का धर्म है। तो आज के समय में आज हनुमान जी की जयंती भी है, तो हनुमान जी का धर्म दास के रूप में था, भगवान राम के सेवक के रूप में था, वो उन्होंने अपनाया। तो धर्म जो है सिर्फ युग पुरुष को या महापुरुष को इन्हीं के साथ में नहीं जुड़ा है, सर्वसाधारण आदमी, हम लोग बाग छोटे जो दायित्व हैं जिनको हमें अपना निभाना है उस चीज को हम निभाएं। इसके साथ ही साथ में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये सभी चीजें धर्म में आती हैं, जिसको राम ने अपने जीवन में, भगवान भरत जी ने अपने जीवन में, लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में, हनुमान जी ने अपने जीवन में, सुषैन वैद्य ने अपने जीवन में, विभीषण ने अपने जीवन में अपना करके स्थापित किया है। तो जिस समय हम हमारी आत्मा स्वच्छंद रूप से ये हमें बताती है कि आज के दिन हमें ये कार्य करना है, उस दिन का हमारा वही धर्म हो जाता है। वही हमें उस दिन जो धारण करने वाली चीज है वही उस दिन का हमारा धर्म। जी आचार्य कीर्ति, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि चूंकि हम लोग राम के आगमन की बात कर रहे हैं कि राम जब अयोध्या पधारे थे वनवास के बाद, तो क्या हर्षोल्लास था, लोगों के मन में क्या अनुभूति थी? अगर मानस की किसी चौपाई के द्वारा बता सकें कि जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटे थे अपने अयोध्या में, उन्हीं अपने अयोध्या वासियों के बीच में, तो उनके मन में कितना कौतुक था, कितना हर्ष था, उनकी अनुभूति क्या थी? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने लोक कल्याण के लिए। देखिए, भगवान श्री सीताराम जी की झांकी का दर्शन करते हुए अयोध्या वासियों ने आनंद जो लाभ लिया, उसी आनंद लाभ का दर्शन हम आप सब कर रहे हैं अपने लाइव कार्यक्रम के माध्यम से और पूजा के माध्यम से, क्योंकि राम तो राष्ट्र का मंगल करने वाले। रा शब्द से मुख खुलता है और माँ शब्द से बंद होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। रामचरितमानस के चौपाइयों का दर्शन हम लाभ लेंगे इसके साथ, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में, पुराण विद्या में हमारे यहाँ जो श्रीमद् भागवत है, कहते हैं पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मण स्मृतम अनंतरम च वक्त्रेभ्यो वेदस्तस्य विनर्गताः। भगवान आदि पुरुष नारायण स्वयं, जो स्वयं राम बनकर के अवतरित हुए हैं, क्योंकि राम एक दशरथ पुत्र राम नहीं है, राम तो राष्ट्र के हैं। वो इंडोनेशिया की बात हो, थाईलैंड की बात हो, वो संपूर्ण विश्व में राम गए हैं, अयोध्या लौट करके आए हैं। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घवायु बाहु, और दीर्घवायु के पुत्र हुए रघु, रघु से अज, और अज से दशरथ, जहां भगवान राम का आविर्भाव हुआ। तो श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में इक्ष्वाकु वंश का, सूर्यवंश का वर्णन है। अगर 100 वर्ष तक भी वक्ता बोलते रहे, राम कथा जो करते हैं हमारे मूर्धन्य विद्वान कथावाचक, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का हम दर्शन लाभ लेते हैं कि गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो बेचरतनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृद पतर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्य प्रिय विरहर वर्षा आरोपितो। तो भगवान सीताराम जी पिता की आज्ञा से, जिन्होंने राज्य का परित्याग किया और अपने चरण कमलों को स्वयं जानकी जी का स्पर्श करके, जिनको जानकी जी स्पर्श करने में संकोच करती थी, वह चरण जो हैं भगवान ने अपने चरण पादुका छोड़ करके, उसका परित्याग करके और वन में भटकते भटकते और 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया। समस्त लंका के असुरों को मार करके दिग्विजय प्राप्त करने के पश्चात धर्म की स्थापना की। और चरण कमल जब अयोध्या में पधारे, तो बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है रामचरितमानस में, जो हम अनुप जी के माध्यम से दर्शन लाभ ले रहे हैं। क्योंकि वह तो मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, क्योंकि वह हम लोक का मंगल करने वाले हैं, अमंगल हरने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन अयोध्या वासियों ने किया। और
हम इसी क्रम में भगवती महालक्ष्मी का जब पूजन करते हैं तो हमारे यहाँ वैदिक मंत्र में आता है कि इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़ सुरे स्वाहा। वह जो विष्णु है त्रिपद, इदम विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम, वो 3 पदों से इस पृथ्वी को धारण करता है। उसका हिंसन मनुज हो, दानव हो, धनुज हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, कोई उसका हिंसन नहीं कर सकता, उसको जीत नहीं सकता। सरल शब्दों में कहें कि वह इस भूलोक को, इस भूलोक को, इस ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, वही राम है। उनका हम क्या वर्णन कर सकते हैं इस वाणी से। जी रजनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे आज की तारीख में जब ये कहा जा रहा है कि त्रेता की जो दिन था, जो दिवाली थी, वही छठा, वही भव्य छठा आज स्थापित वापस कर दी गई है, उसको वापस जीवंत कर दिया गया अयोध्या में। अयोध्या वासियों ने जब राम के स्वरूप को देखा तो उनके मन में क्या अनुभूति थी? राम के बचपन की जब उनकी चंचलता होती थी, अयोध्यावासी उसके साक्षी बनते थे, तो उनके मन में क्या अनुभूति थी? अगर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम लला के अयोध्या आगमन पर, राजा राम के रूप में अयोध्या आगमन पर, असुर निकंदन राम के अयोध्या आगमन पर जो वो लिख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कौशल्या इत्यादि का चरण वंदन करने के बाद राम जब अयोध्या नगर में चल रहे हैं तो सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नरविंद, कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे, बंदन वार पताका केतु, सभी न बनाए मंगल हेतु, बीथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे, जहतः नारी निछावर करही, देहि असीस हरस उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुवती सजे करही शुभ गाना। अब यह जो वर्णन है और आज जो अयोध्या में घटित हो रहा है, इन दोनों में आप एकाकारिता देखेंगे। त्रेता के राम के आगमन की स्मृति अयोध्या और भारत के हर नर नारी में जी यथावत आज भी है। और यह विशेष इसलिए है कि एक लंबे संघर्ष के बाद राम का मंदिर, सियावर राम का मंदिर, राजा राम का मंदिर, भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर जैसा होना चाहिए वैसा निर्मित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्वाभाविक है कि मंदिर की निर्मित का क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, देश और दुनिया में राम के चरित्र के बारे में स्पष्टता भी वैसी ही बढ़ती जाएगी जी, और अयोध्या का उल्लास भी बढ़ता ही जी। जाएगा। रजनी जी, एक और प्रकरण के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें, और वो पहलू है जिसके बारे में बहुत बताया तो बात नहीं होती। वो पहलू है शत्रुघ्न का पहलू, कि जब राम वनवास के लिए चले गए, उन्होंने भरत को जिम्मेदारी दी, भरत ने शत्रुघ्न को ये जिम्मेदारी दी, लेकिन शत्रुघ्न राम के वनवास के जाने के बाद कई दिनों तक घर लौटे नहीं। तो ये कहा जाता है कि श्रुति कीर्ति जो उनकी धर्म पत्नी थी वो पहुंची थी माँ कैकेयी के पास में उनसे बात करने के लिए कि वो कहाँ है। पहले कौशल्या के पास गई, कौशल्या ने कहा कि आप कैकेयी के पास जाओ, वो चारों भाइयों के बारे में सबसे बेहतर जानती है। कैकेयी पहुंची थी फिर शत्रुघ्न को ढूंढने के लिए। तो शत्रुघ्न और कैकेयी के बीच का संवाद उस वक्त क्या था? कैकेयी के ऊपर ये कहा जाता है कि उन्होंने भाई अपनी इच्छाओं के लिए राम को वनवास भेज दिया, लेकिन शत्रुघ्न ऐसा भाई जो कि अपने भाई के वियोग में सब कुछ त्यागने को तैयार था। ये किससे पूछा है आपने? रजनी जी, मेरा सवाल आप ही से है। प्रोफेसर रजनीश शुक्ला, आप तक आवाज पहुंच रही है सर?
मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपकी आवाज। मैं वापस कोशिश करूंगा सर आपके साथ जुड़ने की, ताकि आप तक आवाज़ हमारी पहुंच पाए और तब इस बात का उत्तर आपसे लेंगे। लेकिन सुशील बलूनी जी, अगर आप इस बात का उत्तर दे पाएं कि जो संवाद रहा था उस वक्त केके और शत्रुघ्न के बीच में, वो संवाद क्या था? सुशील जी तक आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन आचार्य कृति लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य कृति, जब राम वनवास को का खत्म करके जब वापस लौटे तो अयोध्या के वासियों के मन में क्या हर्ष था, क्या उल्लास था, इसका आपने जिक्र बताया। मानस की कोई इसी के संबंधित चौपाई अगर आप दर्शकों को सुना पाएं। जी, भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन लाभ अयोध्या वासियों ने लिया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बृहत्तम आनंद रामायण की बात हो, अध्यात्म रामायण की बात हो, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण प्रचलन में है, तो अनंत चौपाइयाँ हैं। अनंत चौपाइयों का दर्शन लाभ हम ले सकते हैं, क्योंकि मैं पुराण विद्या के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का एक आचार्य हूँ। फिर भी तस्मिन् सा भगवान रामः स्नग्धया प्रेम यष्टयाः, तस्मिन् सा भगवान रामः स्नग्धया प्रेम यष्टयाः, रेमे स्वराम धीराणाम वृषभा सीतया किलह। कि भगवान श्री सीताराम जी की जो झांकी है वो श्री राम जी स्निग्ध प्रिया हैं, जानकी प्रिया हैं, और उनके साथ जब चल रहे हैं उनका जो स्नेह सन्निधान है, स्नेह सिक्त है, उनकी जो आराध्य हैं भगवती सीता हैं, तो वह इष्ट देवी उनके साथ विहार करते हुए वह आत्मराम पूर्ण काम और धीरों में शिरोमणि भगवान संग में चलते हुए सुमन दृष्टि और मंद स्मित गंभीर मुद्रा है भगवान की। सीता भगवान राम थोड़ा गंभीर हैं, क्योंकि कहा है कि एक बड़ी सुंदर बात हमारे श्रीमद् भागवत में कथा वक्ता प्रसंग में कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन चपल हैं इनके गंभीर विशेष। तो भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं भगवान श्री राम जी, इनके जो नेत्रों की छवि है वो उसमें, और जो आभा मंडल है उनका वो वपु, उसमें गंभीरता है, उसमें चांचल्य नहीं है। कृष्ण चरित्र में चांचल्य दिखाई देता है, दोनों में अंतर नहीं है। इसलिए भगवान राम जी तो द्वादश कलावतार उनको मानते हैं, कृष्ण को पूर्ण अवतार षोडश कलावतार मानते हैं। तो भगवान का जो दर्शन है वो इस प्रकार से दर्शन लाभ लिया। इसका दर्शन जो है जिन लोगों के पास थोड़ा सा संपर्क छूटा है, आप वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें। हमारे पूर्व वक्ता भी बड़ा अच्छा अपना विषय रखते हैं, क्योंकि श्री सूक्त और अन्य जो वैदिक परंपरा है उसके लिए मुझे संज्ञान में विषय दिया है, तो मैं उसके लिए उसी विषय पर रहूंगा। बिल्कुल सर, उस पर भी मैं लौटूंगा, लेकिन मैं जो राम मंदिर की बात हो रही है, अयोध्या को वापस उसी तरीके से सुसज्जित करने की बात हो रही है। रजनीश जी, मैं जानना चाहूंगा कि जब राम मंदिर को के पुनर्निर्माण की बात हुई, अयोध्या को उस भव्य रूप देने की बात हुई, तो कई दफा इस बात की परिचर्चा भी उठी कि भाई भगवान तो सबके दिलों में बसते हैं, इसके लिए भव्य मंदिर के निर्माण की जरूरत क्या है, इतना खर्च करने की जरूरत क्या है, इतने विवाद की जरूरत क्या है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मंदिर की महत्ता क्या होती है, या क्या होगी, या क्या है भगवान श्री राम के चरित्र को जनमानस तक पहुंचाने में? ऐसा पहली बात तो स्पष्ट कर लीजिए कि अविगत गति का छुकाहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे। तो भगवान जो सबके हृदय में बसते हैं वह पानी देना उसी प्रकार से है जैसे गूंगा मीठा खाने के बाद बता तो नहीं सकता कि मीठा क्या है। राम का मंदिर वस्तुतः मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर है, भारत के आराध्य का मंदिर राम है। राम भारत की अनादि सांस्कृतिक परंपरा के गौरव का संगायन है। यह पूरी दुनिया में राम के नाम से जो भारतवंशियों ने एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति विकसित की है, जी सुदूर पूरब से लेकर के और पश्चिम तक, जी जावा सुमात्रा से लेकर के कैरेबियन द्वीप समूह तक, जी इसमें राम कौन है, राम कैसे हैं, इसको जानने, इसको समझने
का कोई साकार विग्रह दिखाई देगा तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर। जी इस नाते रजनी जी माफ अयोध्या कीजिएगा, मुझे रोकना और होगा राम। आपको यहाँ पर सर, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हम तक जुड़ने के लिए और राम के भव्य रूप को आसान शब्दों में, उनके महान चरित्र को आसान शब्दों में दर्शकों तक चित्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।